नमः। देखो, हमने पहले भी बताया था कि राधा शब्द जपने का नहीं है, राधा शब्द मंत्र नहीं है, राधा शब्द प्रार्थना भी नहीं है। राधा शब्द एक दिव्य रूप में, एक महापुरुष स्वरूप में स्थित प्राप्त उस देवी का है, जिसने श्री कृष्ण की सानिध्य पा करके भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर चल करके अपने सहस्वरूप को प्राप्त किया। उस एक नारी का नाम है राधा, जो बरसाने में पैदा हुई, कृष्ण भक्ति में डूब गई और राधा के साथ साथ बहुत सी गोपिकाएं भी उसी भक्ति में रात दिन लीन हो गई। तो राधा हमारी आदर्श है, राधा हमारी आदर्श में पूजनीय है। लेकिन ये कहो कि राधा राधा जपो, राधा राधा कहो, राधा राधा बोलो, भगवान मिल जाएंगे, सब कुछ पा जाओगे, कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बार नहीं 6 बार किस पर बल दिया? ओम पर बल दिया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विहारमा माम स्मरण। ओम ही उस ब्रह्म का परिचायक नाम है। परम तत्पर परमात्मा का परिचायक नाम क्या बताया? ओम। यही उपनिषद कहती हैं, ओम के सिवा कोई दूसरा मंत्र नहीं। यही वेद कहते हैं कि ओम के सिवाय कोई दूसरा मंत्र नहीं। जितने सृष्टि के वैदिक काल ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ओम पर बल देते हैं। भक्त काल ऋषि राम पर बल देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मम पर दोष विविध विध कीना, हर्षित राम मंत्र मोय दीना। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम 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 जीवा जौले तू न जपिए, तौले तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर और रे। राम कहत चल राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बिगार में परियो, छूटत अति कठिनाई रे। तुलसीदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीव शिव सब उपजे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। के राम नाम दुर्लभ अति, औरन ते नहीं काम। कि राम नाम अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन और किसी प्रकार से काम ही नहीं बनेगा। आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। कबीरदास भी राम पर बल दे रहे हैं। रैदास जी कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। कि भैया कैसे छूटे, ये राम नाम मुझसे नहीं छूट रहा। प्रहलाद भी कहते हैं, प्रहलाद कहें सुनरी मैया, मुझ राम नाम नहीं भूलत है। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम राम नाम क्यों नहीं भूल जाते, क्यों नहीं छोड़ देते, जिसके कारण तुम्हारे पिताश्री तुम्हें इतना कष्ट दे रहे हैं, तुम्हें इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, मैया मैं तो भूलना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। प्रहलाद कहें सुनरी मैया, मुझ राम नाम नहीं छूटत है, मुझ राम नाम नहीं भूलत है। क्यों नहीं भूल रहा है? कि जब मेरे पिता ने मेरे को ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, भगवान की ऐसा कृपा हुई, फूलों की सेज मैंने पाया। ये राम नाम की शक्ति है, ओम नाम की शक्ति है कि जितने तुम्हारे प्रतिरोधी होंगे वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, जो प्रतिकूल होंगे, जो तुम्हारे शत्रु होंगे वो मित्र हो जाएंगे। मीराबाई कहती हैं, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। कौन सा धन? नाम। किससे मिला? रैदास जी से। रैदास जी कौन थे? मीरा के गुरु थे। कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। किसने दी? सदगुरु ने दी, किसी आचार्य ने नहीं दी, मंडलेश्वर ने नहीं। किसने दी? सदगुरु ने दी। ये चंदन लगाने वाले ने नहीं, ये पीले पीले कपड़े पहनने वालों ने नहीं, 10-20 माला पहनने वालों ने नहीं, कान छेदे हुए वालों ने नहीं। किसने? सदगुरु ने दी। कि वस्तु अमोलक, जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, और आज तक कोई मूल्य इसका दे भी नहीं पाया। किसने दी? सदगुरु ने। सदगुरु से मिलेगा।
कि वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने कृपा करके अपनाया। कि चोर ना लूटे, चोर भी इसको नहीं लूट पाते। खर्च ना होगा, ये खर्च भी नहीं होता। और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम और तन धन पायो। दिन प्रतिदिन ये सवाया बढ़ता ही चला जाता है। और ये राधा राधा राधा, एक अभी आचार्य जी बोल रहे थे, हमने वीडियो देखा कि आजकल नए नए बच्चे हो गए हैं तो राधा शब्द भागवत में नहीं आया है, जो भागवत का माध्यम लेकर के बता रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि एक बार भगवान नारायण बहुत प्रसन्न थे और मुस्कुरा रहे थे। तो देवी देवताओं ने देखा कि प्रभु आज बहुत प्रसन्न है, ऐसा क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश की दृष्टि पड़ी देवताओं के ऊपर। तो देवता लोगों को देखे कि आज हमारी तरफ क्यों चले आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कहा आज प्रभु बहुत प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, चलो उनसे पूछा जाए क्यों आज आप इतने प्रसन्न हैं, क्या है प्रभु ऐसा। शिव जी के पास गए, शिव जी को बताया तो वो भी कहा कि आज भगवान बहुत खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, चलो पूछा जाए। सब देवी देवता मिलके गए, पूछा प्रभु आज आप बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा क्या पा गए। तब भगवान ने कहा कि मैं क्या पा गया, देखना चाहोगे। बोले हाँ प्रभु, आज आप कौतुकवश इतने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, जरा हम भी तो उस रहस्य को देखें। बोले हाँ वो रहस्य ही है। वो क्या है रहस्य। तो उनके शरीर के अंग अंग से प्रकाश निकल रहा था, दिव्य प्रकाश को उन्होंने दिखाया। उसी प्रकाश में से एक लड़की पैदा हुई। और वो लड़की कौन थी। तो आचार्य व्यास जी कह रहे हैं वो लड़की थी राधा। अब देखो कितना इस आचार्य ने कहाँ से कहाँ भूमिका बनाई। पहले देवी देवताओं को, पहले भगवान को खुश प्रसन्न मुद्रा में बताया, फिर देवी देवताओं को उधर खींच के ले गए, फिर ब्रह्मा महेश को भी उधर खींच के ले गए। और कहाँ सबको ले जाके पटक दिया, राधा के पास ले आए कि नहीं ले आए। मतलब भगवान नारायण भी कह रहे हैं कि ये है मेरी प्रसन्नता का रहस्य। उन्होंने पूछा प्रभु ये कौन है। बोले ये मेरी आराध्य है, ये मेरी माया है, ये मेरा सर्वस्व है। बोले प्रभु है कौन। बोले ये राधा है। लो अब क्या कहें। अब इसी पर हम एक दृष्टांत देते हैं कि एक लड़का पागल था और वो पागल हो गया था, तो वो एक ही ध्वनि, एक ही शब्दावली बार बार बोला करे, हम गिलोल बनाएंगे और गिलोल बना करके सबको मारेंगे। अपनी मम्मी को भी मारेंगे, पिता को भी मारेंगे, भाई को भी मारेंगे, बहन को भी मारेंगे, फिर पड़ोसियों को भी मारेंगे और गिलोल बना करके मारेंगे। तो उसका इलाज जो है देश में कराए, फिर विदेश में कराए। जब इलाज कराए डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई अब तुम कैसे हो। बोले हम ठीक हैं, एकदम स्वस्थ हैं। बोले बताओ हमें कुछ। तब फिर उसने कहा कि देखो अब हम जो है विदेश जाएंगे। बोले वहाँ क्या करोगे। विदेश जाके मैम के साथ, एक सुंदर सी मैम के साथ विवाह करेंगे, शादी करेंगे। बोले फिर क्या करोगे। फिर हम पार्टी देंगे, इंगेजमेंट। बोले फिर क्या करोगे। फिर हम सबसे उपहार मंगाएंगे। तो डॉक्टर ने देखा कि अब ठीक हो गया, परिवार वाले भी सहमत हो गए। वो डॉक्टर साहब ये ठीक हो गया, अब इसकी बीमारी दूर हो गई। अच्छा बेटा फिर आगे क्या करोगे, उपहार में क्या मंगाओगे। बोले उपहार में हम सब कुछ मंगाएंगे। बोले सब कुछ। बोले हाँ जो कुछ लाएगा सब ले लेंगे, लेकिन हम सबका लौटा देंगे। कल लौटा दोगे। बोले हाँ सब लौटा देंगे, उसमें से केवल चड्डी रखेंगे। बोले उसका क्या करोगे। बोले चड्डी में से रबड़ निकालेंगे। बोले रबड़ का क्या करोगे। फिर हम उसकी गिलोल बनाएंगे और गिलोल बना करके फिर तुमको मारेंगे, फिर माँ को मारेंगे, पिता को, फिर पड़ोसियों को, सबको मारेंगे। डॉक्टर ने कहा ससुर इतना भूमिका बनाया और आया हुई गिलोल में।
इन्होंने राधा शब्द को कह दिया कि भागवत में नहीं है, लेकिन भूमिका कितनी बनाई। तो इनको ज्ञानी कहें, विद्वान कहें, कई गिलोल वाला मूर्ख कहें। जब राधा शब्द भागवत में नहीं, गीता में नहीं, तो क्यों जबरदस्ती किए पड़े हो? ऐसे ही कैसे इनको समझाया जाए, कैसे इनको मार्ग पर लाया जाए? तो एक यादव जी थे, तो उन्होंने खूंटा गाड़ दिया बीच रास्ते में। अब रात बिरात में माई लोग दिशा मैदान जाएं तो अंधेरे में ना दिखाई पड़े, किसी का पैर टूट गया, किसी को मोच आ गई, काफ़ी माताएं पुरुष लोग भी लंगड़ हो गए। तब सरपंच से कहा कि सरपंच जी, ये रास्ते में यादव जी ने खूंटा गाड़ दिया है, इसको उखड़वा दीजिए। देखो उनकी वो दादी गिर गई, वो नई बहू आई थी वो गिर गई, वो बूढ़े दद्दा गिर गए। तो सरपंच ने पंचायत बुलाई, यादव जी को भी बुलाया। बोले भैया देख, ये खूंटा रास्ते से उखाड़ करके किनारे गाड़ ले। देख वो दादी गिर गई, वो एक नई बहू आई थी वो बेचारी गिर गई, और वो दादाजी जा रहे थे वो भी गिर गए। तो जो खूंटा उखाड़ के इसको किनारे गाड़ ले। तो यादव जी बोले पंचो, तुम कहे तो सही रहे हो, लेकिन खूंटा तो ईंटे रही, खूंटा तो यहीं रहेगा। तब सरपंच जी बिगड़े, कह रहे लड़को उठो तो सही, ये खूंटा और 2 झापड़ मारो। तो 2 झापड़ यादव जी को लगाए कस के, और खूंटा उखाड़ के और किनारे गाड़ दिए। तब यादव जी बोले, कहो सरपंचो, जब खूंटा उखाड़ करके तुम्हें गाड़ना ही था किनारे, तो हमें मारे काहे? ये 2 झापड़ काहे लगाए? और जब बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी तो उखाड़ करके खूंटा गाड़ देना चाहिए था, कि मारे काहे? तो कहने का मतलब ये खूंटा गाड़ेंगे यहीं थे, ये व्यास जितने हैं घूम घूम करके दुनिया भर की भूमिका बनाएंगे, लाएंगे और राधा पे वो खूंटा की तरह। अब इनको समझाना कैसे है? अब हमें आपको 2 दृष्टांत दे दिए। ओ